चलिए यहाँ ध्यान देंगे अब। कौन सा एक्सरसाइज चल रहा था ये? 10.3, एक्सरसाइज 10.3 है ना। आज तैयारी में आए हो सब, नहीं? गुड, ऐसे ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 और बोलो। 12 और 10 और 10 हो गया, 10 हो गया। 26 कौन बोला जी? 26 है। और कोई? इतना ही है, 4 क्वेश्चन है सिर्फ। ये 4 क्वेश्चन है सिर्फ। ऐसे ही होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए। वैसे आज ज्यादा लंबा लेक्चर रहेगा नहीं, आज ज्यादा लंबा क्लास नहीं रहेगा। ठीक है, चलो। 7, 12, 10 और क्या है 30, है ना। ये सेकंड क्लास चल रहा है क्या अभी? और फर्स्ट क्लास हो गया है तो पता नहीं चला हमको, आज भूल गए। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा? कह रहा if one of the four angle formed by two intersecting line is a right angle, that show that each of the four angle is a right angle। बहुत आसान सा बात कह रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अगर आप दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हो, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनोगे। क्या कह रहा है जी? दो लाइन को अगर आप क्या करते हो, इंटरसेक्ट करते हो, तो दो लाइन को इंटरसेक्ट करने में कितने एंगल बनते हैं? अरे कितना बनता है? 4 एंगल बनता है। कह रहा है 4 में से कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री है, 4 में से कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री है, तो बाकी बचा हुआ 3 एंगल क्या होगा, ये पूछ रहा आपसे। क्या होगा? लेकिन बना देते हैं इसको, ठीक है ना। ए, अपने मन से मान लो इसको, ए ओ बी सी ओ डी। ठीक है, ये एंगल निकालना है बाबू, इसको एक्स मान लेते हैं। ये निकालना है, इसको वाई मान लेते हैं। और ये निकालना है, इसको क्या मान लेते हैं, जेड। ध्यान से सुनोगे, यहाँ पे ध्यान देना। बना तो लोगे, एक एंगल मालूम है, बाकी 3 एंगल निकालना, निकल जाएगा, बन जाएगा, सभी से बन जाएगा ना। क्या करेंगे बताओ, y इज इक्वल टू क्या आएगा, 90 आ जाएगा। और लीनियर पेयर से इन दोनों एंगल का सम क्या आएगा, 180। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, y का वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू निकल जाएगा, जैसे बता रहे थे। बन जाएगा ये क्वेश्चन, क्लियर है। इसके बाद बोलो कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा आपसे, कहता है ए बी सी डी एंड डी एफ आर 3 कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन पता है ना आपको? कॉन्करेंट लाइन क्या होता है, एक ही पॉइंट पर से पास करता है। कौन कौन? ए बी सी डी ई एफ, 3 कॉन्करेंट लाइन है। 3 क्या है? 3 कॉन्करेंट लाइन, ऐसा ये 3 कॉन्करेंट लाइन है। हाँ जी, अरे है या नहीं है, बताते भी नहीं हो तुम लोग। ये 3 कॉन्करेंट लाइन है, क्लास से बाहर कर देंगे हम, ठीक है। क्लास में गप नहीं किया कीजिए, दिक्कत है पूछो, हम बता रहे हैं, पढ़ो। कोई डिस्टरबेंस क्लास में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दे, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा हमको, हम एक बार बाहर कर देंगे फिर कभी एंट्री नहीं देंगे, हम बता देते हैं। इसलिए क्लास को डिस्टर्ब कोई नहीं करो। फिगर वगैरह दिया हुआ है क्या? फिगर नहीं दिया हुआ, बस नाम दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ। हो सकता है मेरे नेमिंग में कुछ गड़बड़ हो, पता चल जाएगा हमको। अभी आगे क्या कह रहा है उसके बाद, 10 है ना क्वेश्चन नंबर। 3 काउंटर सच दैट पासिंग थ्रू ओ, सच दैट ओ एफ बाइसेक्ट बी ओ डी। कोई ओ एफ लाइन है जो बी ओ डी को बाइसेक्ट कर रहा है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है? बी ओ डी को। ध्यान देना, ओ एफ ये लाइन है ना, कह रहा ओ एफ बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल बी ओ डी को। इसका मतलब है मेरा फिगर थोड़ा सा सही नहीं है। क्या ओ अगर बाइस, सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा, ओ एफ बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बी ओ डी को। बाइसेक्ट करने के लिए
ओ एफ को इधर से जाना पड़ेगा या बीच से जाना चाहिए? तो ये बीच से जा रहा है ओ एफ, नहीं जा रहा, तो गड़बड़ी क्या हो गया है, नेमिंग में हो गया। अल्टरनेट कर दो, इसको डी रख दो और इसको सी रख दो। अब देखो तो ओ एफ बाइसेक्ट कर रहा है बीओडी को, हो सकता है। अब एंगल बीओडी कौन सा एंगल हो गया, ये एंगल, और ओ एफ कौन है, ये, तो ओ एफ क्या कर रहा है, बीओडी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमारा फिगर क्या है, सही है। ऐसे चेक करना होता है, कई बार ऐसा होता है हम बनाएंगे मेरा फिगर गलत हो जाएगा, उसको दोबारा सही पकड़ना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से, कोई बात नहीं। समझ आया कि नहीं आया, है ना? पहले हमने क्या लिखा था, सी यहाँ लिखा था, डी यहाँ लिखा था, तो नहीं बन पा रहा था। क्वेश्चन में कह रहा है कि ओ एफ बीओडी को बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट करेगा तो ओ एफ कहाँ से जाना चाहिए, बीच से, तो बीच से जाना चाहिए बीओडी को, तो बीओडी को तो उल्टा कर दिया, सी यहाँ कर दिया, डी यहाँ कर दिया, तो अब देखो बीओडी से बीच से जा रहा है ओ एफ, तो ओ एफ बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल है। क्या है, इक्वल। आगे आते उसके बाद क्या कह रहा हूं, इफ एंगल बी ओ एफ इज इक्वल टू 35 डिग्री, अगर ये 35 डिग्री, क्वेश्चन में ये एंगल दे दिया बी ओ एफ 35 डिग्री, तो आपसे फाइंड कौन कौन सा एंगल करने के लिए कह रहा, फाइंड बीओसी एओडी। बीओसी कौन सा एंगल है जी, बीओसी ये वाला एंगल है, ये निकालना है, स्काई कलर से जो मार्क किया, ये वाला एंगल निकालना है बीओसी, और क्या निकालना है, एओडी। एओडी कौन सा एंगल है, क्वेश्चन भी कभी कभी मजाक कर देता है, नहीं, अगर बीओसी निकाल ही लेंगे तो बीओसी और एओडी दोनों तो बराबर नहीं हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर नहीं हो जाएगा। ये ए बी लाइन और ये सी डी लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा, इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना? जब ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। एक एंगल निकाल लेंगे दूसरा एंगल नहीं निकल जाएगा, तो हमको कोई एक एंगल निकालना है। आई बात समझ में, हम या तो ये निकाले या तो ये निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उससे पहली बात यहाँ पे, ये सबसे पहले तो आपको ये लिखना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया होता, क्वेश्चन नंबर 10 है ना जी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, सुनना बढ़िया से, ओ एफ बाइसेक्ट, ओ एफ बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट कर रहा है बताओ, बीओडी को। ओ एफ बाइसेक्ट कर रहा है बीओडी को। अब अगर ओ एफ बाइसेक्ट करेगा बीओडी को तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल डी ओ एफ बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ एफ, दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ओ एफ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है, इसलिए दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसी एक का वैल्यू दिया हुआ है क्या, डी ओ एफ का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन बी ओ एफ का दिया हुआ है, रख दो यहाँ पे, तो बी ओ एफ की जगह पे रख देंगे बाबू 35, तो डी ओ एफ बराबर भी क्या आ जाएगा, 35 होगा ना, दोनों बराबर है, तो ये 35, तो ये भी क्या आया 35। क्लियर है? अब बताओ नीचे में तीनों एंगल का सम, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ए बी स्ट्रेट लाइन है, अगर ए बी स्ट्रेट लाइन है तो नीचे ये तीन एंगल है, इन तीनों एंगल का सम क्या आएगा, 180 होगा कि नहीं होगा, होगा 180। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 9, ध्यान से समझना बाबू, 9। ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, थोड़ा लैंग्वेज भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ए बी क्या है, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए बी कौन सा लाइन है, ए बी स्ट्रेट लाइन है, कैसा लाइन है जी, स्ट्रेट लाइन। वेयर एंड लिखो ना, एंड ओ डी कॉमा ओ एफ, ये दोनों ओ डी और ओ एफ क्या है, रे है ना, रे मीट एट पॉइंट ओ, कहा मिल रहा, मीट एट पॉइंट ओ। अब ये सब जो थ्योरी तुम लोग को दे रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी ये सब, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन डील कर देंगे। ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ओ डी ओ एफ, ये दोनों रे कहाँ आके मिल रहा, पॉइंट ओ पे। जब किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई रे आकर के मिलेगा तो उधर जितने भी एंगल भी बनेंगे उस पॉइंट पे जितने भी एंगल बनेंगे सभी एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं ना एंगल ए ओ डी, क्या लिखेंगे बाबू, एंगल ए ओ डी प्लस क्या लिखेंगे, एंगल डी ओ एफ, एंगल डी ओ एफ प्लस क्या लिखेंगे हम, एंगल बी ओ एफ। ये तीन एंगल है, इन तीनों एंगल का सम क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। कैसे आ गया बताओ, बाय स्ट्रेट लाइन। वैसे ऊपर में लैंग्वेज लिख दिया तो नीचे लिखने का जरूरत हाँ नहीं, कोई एक लैंग्वेज या तो ऊपर लिखो या तो नीचे लिखो।
दोनों लिख देता, भी कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पुट किया जाए, एओडी का वैल्यू मालूम है क्या? नहीं मालूम है, रहने दो एओडी, एओडी रहने दो। डीओएफ का वैल्यू मालूम है क्या? कितना है? 35, यहां रख देंगे 35। बीओएफ का वैल्यू मालूम है क्या? 35, यहां रख देंगे 35 इज इक्वल टू 180। बताइए कोई दिक्कत है यहां पर? कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां से एओडी निकाला जा सकता है? अरे बोलो हाँ या नहीं, निकाला जा सकता है। एओडी 35 प्लस 35 क्या आ जाएगा? 75 हो जाएगा। ये 75 प्लस में यहां जाएगा माइनस में, क्या आ जाएगा? 180 माइनस, ओ सॉरी सॉरी 70 होगा, 180 माइनस क्या होगा? 70। 35 प्लस 35 क्या आ जाएगा? 70 हो जाएगा ना। 70 प्लस में यहां जाएगा माइनस में, 180 माइनस क्या हो गया? 70। बताओ एओडी बराबर कितना हो जाएगा? 180 में 70 जाएगा, कितना आ जाएगा? 110। कितने लोगों को ये क्लियर है? क्या निकल गया बताओ? एओडी, एओडी कितना आ गया आपका? 110। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, ठीक है। चलो अब क्या निकालना है बताओ? बीओसी निकालना है। अरे तो ऐसे ही निकल जाएगा, चाहोगे तो पूरा लैंग्वेज लिखो, नहीं तो शॉर्ट में ही बना सकते हो। देखो अगर पूरा लैंग्वेज आपको लिखना है तो क्या लिखना होगा यहाँ पे, वो भी हम बता देते हैं। तो बच्चा अगर चाहे नहीं, इनको पूरा लैंग्वेज लिखना है लिखो, बट शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिखना ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, क्या करेगा ये? इंटरसेक्ट कर रहा, कहां पे? एट पॉइंट ओ। कहां पे कर रहा? पॉइंट ओ पे। ए बी सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ डी, क्या लिखेंगे बाबू? ए ओ डी बराबर हो जाएगा किसके? एंगल बी ओ सी के, एंगल बी ओ सी के। कैसे हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। समझ आया है कि नहीं आया? आया समझ में, है ना? ए ओ डी ए एंगल, बी ओ सी। तुम चाहते तो डायरेक्ट लिख देते, ये ऊपर वाला लाइन लिखने का जरूरत नहीं था, लिख दिया ताकि अगर याद ना रहे तो देख लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेज जितना चाहो लिख दो, बस रीजंस पता होना चाहिए क्यों लिख रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर है तो क्यों बराबर है? इसलिए बराबर है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आई बात समझ में? किसका वैल्यू दिया हुआ इन दोनों में बताओ? एओडी और बीओसी में एओडी का दिया हुआ है ना, कितना है? 110, यहां रख दो 110। क्या निकल गया? बीओ, बीओसी बराबर कितना आ गया? 110। कितने लोगों को समझ में आया? आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए इसको आप लोग। बस ये लास्ट है, ये लास्ट इसके बाद पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा ट्राइंगल। ट्राइंगल चलेगा। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जा रहा है ना, ये बहुत काम आएगा आप लोगों को। कभी भी भूल गए अगर इन केस इन फ्यूचर में लेक्चर रहेगा, तुम अपना देख सकते हो, कवर कर सकते हो। आई बात समझ में? कल के डेट में हो सकता है तुम क्लास 12th में चले जाओ, क्लास 10th में 11th में चले जाओ, ठीक है? वहां अगर कहीं दिक्कत हुआ आपको, फिर से आप लेक्चर देख लेंगे, कवर कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, पूरा बेसिक से बता रहे हैं तुम लोगों को, समझ गए? ज्योमेट्री का ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा फिर। पूरा बेसिक से एक एक चीज बताया हमने, यूक्लिड ज्योमेट्री से लेकर के पूरा यहाँ तक एक एक चीज तुम लोग को बता रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? इसको जिसने कर लिया सही से, और जैसे जैसे हम बता रहे हैं उस बात को फॉलो कर लिया, तो उसके 10th में ज्योमेट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ज्योमेट्री स्ट्रांग हो गया, फिजिक्स स्ट्रांग हो गया। मेन डर हम लोगों को कहाँ रहता है कम्पिटेटिव एग्जाम में? फिजिक्स में ही डर रहता है मेनली। फिजिक्स का एग्जाम निकालने में हालत खराब होता है। फिजिक्स किसका स्ट्रांग होगा? जिसका ज्योमेट्री स्ट्रांग है। ज्योमेट्री स्ट्रांग करना जरूरी है, और ज्योमेट्री स्ट्रांग हो रहा मतलब आपका ब्रेन डेवलप कर रहा, ब्रेन का सेल डेवलप कर रहा। ज्योमेट्री स्ट्रांग नहीं है, ज्योमेट्री में मजा नहीं आ रहा, मजा उसी को नहीं आएगा जिसको समझ नहीं आएगा, जो मेहनत नहीं करेगा, उसके ब्रेन का सेल डेवलप ही नहीं करेगा फिर। थोड़ा हंसी मजाक कम करके एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करो, ठीक है ना? 2 साल है, 9th और 10th।
अच्छे से पढ़ लिया, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको जिंदगी भर सजा के रखने के लिए, कम से कम कुछ नहीं तो उस पर नंबर अच्छा रहेगा, देखने के लिए रहेगा ना जी। बार बार हम बोलते हैं बात, 10 साल बाद भी देखोगे तो बोलोगे ना हम इतना लाया था। एक तो अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील होगा, नंबर अच्छा आता है ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है हम लोगों का। अगर अच्छा मार्क्स आया, अच्छा परसेंटेज आया तो एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ कुछ बड़ा कर सकते हैं। नंबर ही खराब आता है वहीं पे ना ना, ये वाला एग्जाम ना निकल पाएगा। नंबर कहाँ अच्छा है, साइकोलॉजिकली है, ऐसे इससे इतना मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ नंबर अच्छा आना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत समझ में आया सभी को? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलिए, कौन सा नंबर था ये? 10 नंबर हो गया, 12 और 13 बचा है ना। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, इसको इरेज कर दिया जाए, कोई दिक्कत? घर पे रिवीजन जरूर करना, वैसा नहीं कि यहाँ बनाया है घर पे नहीं कर रहे बाबू, घर पे रिवीजन जरूर करना, ठीक है। और मैथ्स अच्छा रहेगा ना, बहुत काम आएगा आप लोग को। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से डरोगे नहीं फिर तुम लोग, मैथ अच्छा रहेगा। मैथ खराब रहेगा डर जाओगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से नहीं डरोगे अगर मैथ अच्छा रहेगा तुम लोगों का तो, समझ गए? इसलिए मैथ पे मेहनत करना आप लोगों को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या है? Prove that the bisector of the pair of vertically opposite angle are in the same straight line. देखो, क्वेश्चन नंबर 12 डील कर रहे हैं हम लोग, यहां ध्यान देना। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ध्यान से सुनना है यहाँ पे। दो लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रूफ क्या करना है, ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा। देखो, दो लाइन लेना, पहले ध्यान से सुनना। दो लाइन लेना है और वो दोनों लाइन क्या करेगा, दोनों अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करेगा। मान लो एक लाइन हम इधर ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, और एक लाइन हम इधर ले लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। और ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो आपको प्रूफ करना है कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन, ये लाइन क्या है। बहुत सारा बच्चा बोलेगा क्या बात करे, दिख तो रहा स्ट्रेट लाइन है, प्रूफ क्या करे अब इसको, है ना जी। दिख तो रहा है कि स्ट्रेट लाइन, इसको क्या प्रूफ करे अब हम? प्रूफ उससे प्रूफ करने का क्या मतलब है, कि आंख खराब है क्या किसी का, नहीं दिख रहा क्या किसी को? सबको दिख रहा है ना। कैसा लाइन है ये? अरे स्ट्रेट लाइन है, आंख वक्त सही है ना सबका, सही है ना, फिर ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो है, ये देखिए तो हो गया प्रूफ। अब क्या करना, देखो ध्यान से सुनना है यहाँ पे। हो सकता है तुमने बनाया है ना स्ट्रेट लाइन दोनों, हो सकता है कि आप लाइन को जब बाइसेक्ट कर रहे हो, सॉरी एंगल को जब आप बाइसेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है एक लाइन आपका ऐसे आया हो। कंफर्म तो नहीं ना हम कह सकते कि दोनों लाइन सीधा जाएगा। एक लाइन मान लो ऐसे गया बाइसेक्ट, क्या हो सकता है एक लाइन ऐसे टिल्ट करके आया हो। कौन कर रहा है उधर वैसे? कंफर्म तो नहीं ना कह सकते हम, कंफर्म कह सकते हैं हम कि ये लाइन एकदम सीधा ही आएगा, हमको क्या पता। लाइन एंगल को बाइसेक्ट करना चाहिए, लाइन एंगल को क्या करना चाहिए, बाइसेक्ट करना चाहिए। आई बात समझ में? तो हो सकता है लाइन तिरछा हो, या हो सकता है लाइन सीधा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब पता चलेगा कि लाइन सीधा है? अगर ऐसा हो कि यहाँ पे जितने भी एंगल बन रहे, 3 एंगल, इन तीनों एंगल का सम 180 अगर आ गया, तब हम कहेंगे हाँ ये लाइन क्या था, सीधा था, ये लाइन तिरछा नहीं था। लेकिन हम ऐसे देख करके बता नहीं सकते कि ये लाइन आपका सीधा है या नहीं है। इस लाइन को स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए यहाँ पे तीनों एंगल का सम 180 आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन ऐसा नहीं था, ये लाइन कैसा था, ऐसा था, स्ट्रेट ही था। आई बात समझ में? तो तब ना पता चलेगा जब तीनों एंगल का सम 180 आया, 180 आया मतलब दोनों लाइन ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों लाइन को मिला रहे हैं ना, कैसा लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। अगर 180 ना आए, 180 ना आए, ऐसे रहेगा तो 180 आएगा,
नहीं आएगा। तो हमको यही शो करना है यहाँ पे कि तीनों एंगल का सम क्या है 180। अगर 180 आ गया मतलब ये लाइन क्या है स्ट्रेट लाइन, 180 नहीं आया मतलब ये लाइन क्या है स्ट्रेट लाइन नहीं। आई बात समझिए। चलो हम इसको टिल्ट ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं हमने, तिरछा ही बना दिया। अब बोलो अभी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम 180 लेकर के आ जाए तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन कैसा है स्ट्रेट लाइन है। बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया जी, आया समझ में। ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए ये पॉइंट ओ है बाबू, ये बी, ये क्या है सी डी ई एफ। ध्यान से सुनना है यहाँ पे, सी डी और ई एफ, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा, कहाँ पॉइंट ओ पर। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा, पॉइंट ओ पर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या लाना है आपको, ए ओ बी। अच्छा पहले लिख लो गिवन में क्या क्या प्रूव हम करने के लिए सिखा रहे हैं ना। जब भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है पहले गिवन में लिखो क्या दिया हुआ है, ठीक है। पहले गिवन में, ना तो नंबर नहीं मिलेगा फिर डायरेक्ट बनाओगे तो। जब भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे थ्योरम कैसे बनाया था हमने, पहले गिवन लिखा था, फिर क्या प्रूफ करना है वो लिखा था, फिर उसके बाद हमने प्रूफ किया था, ठीक है ना। तो जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा पहले गिवन लिखना। गिवन में हम क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है गिवन में, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, CD एंड EF आर इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सा लाइन है ये, आर इंटरसेक्ट। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा, एट कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट ओ, ठीक है ना। एग्जाम में जब तक आप ये नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा इसके अलावा भी और कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रे ओ बी। कौन सा रे, ओ बी, रे ओ बी, ये रे है, ठीक है, ये रे है ना। रे ओ बी बाइसेक्ट, ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो वर्ड लिख रहे, रे ओ बी बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एफ ओ डी को। किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एफ ओ डी को। एंड एक और रे, कौन सा रे, ओ ए, एंड रे ओ ए किसको बाइसेक्ट कर रहा है बताओ बाबू, ओ ए बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा, ई ओ सी को। किसको बाइसेक्ट कर रहा, ई ओ सी को। बताइए क्लियर है या नहीं है। बस यही दिया हुआ गिवन में। दो लाइनें सी डी और ई एफ, सी डी और ई एफ दो लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ओ पे। और क्या दिया हुआ है, रे ओ बी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एफ ओ डी को। एंड रे ओ ए बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा, ई ओ सी को। क्या इसके अलावा और कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। बस इतने सा बात कह रहा, जो दिया हुआ था उसको गिवन में लिख लिया। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट। जब तक ये सब नहीं लिखेंगे नंबर नहीं, हर चीज पे एक एक नंबर है, ठीक है ना। टू प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है, प्रूव आपको करना है बाबू, ए ओ बी क्या है, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या लाना है हमें, स्ट्रेट लाइन। हमें शो करना है कि ये स्ट्रेट लाइन। अभी आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा, दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, ये हमने खास के टिल्ट कर दिया। ऐसे अगर सीधा बनाते तो बोलते पहले से दिख रहा, क्या प्रूफ करे, खास के टिल्ट कर दिया हमने। क्या आपको शो करना है कि स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन तभी कहलाएगा जब ये ऊपर वाले तीनों एंगल का सम या नीचे वाले तीनों एंगल का सम कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। यहाँ पे कोई भी लाइन, जैसे यहाँ देखोगे ये लाइन क्या स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये एंगल जो बनेगा ये एंगल का सम क्या आएगा, 180 नहीं आएगा। लेकिन अगर यही स्ट्रेट लाइन अगर होता, स्ट्रेट लाइन अगर होता तो यहाँ पे आपका जो एंगल बनेगा दोनों एंगल का सम क्या आएगा, 180 डिग्री, है ना। अगर आपका लाइन ऐसे है बाबू देखो, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं, यहाँ पे दो एंगल बन रहे, दोनों एंगल का सम कभी भी 180 नहीं। और अगर 180 आ गया तो इसका मतलब है कि ये फिगर गलत है, ये लाइन कैसा था, स्ट्रेट था। बात आया समझ में। और अगर 180 आ गया मतलब ये फिगर गलत था, लाइन कैसा था आपका, स्ट्रेट था।
तो स्ट्रेट लाइन हमेशा कितना डिग्री बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। इसी पे ये क्वेश्चन बनेगा। जो हम बात बता रहे हैं क्या वो बात समझ में आया है कि नहीं आया, ये बताओ। आई बात समझ में? चलिए आ जाएंगे प्रूफ में। कहाँ आएंगे? प्रूफ में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूफ, ठीक है। करना क्या है प्रूफ में? देखो सबसे पहले तो आप ये लिखोगे, पहले तो लिख दो ओ ए। ओ ए क्या कर रहा? बाइसेक्ट। किसको बाइसेक्ट कर रहा? ओ ए ई ओ सी को। किसको? ई ओ सी को। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात गिवन में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है कि ओ ए ई ओ सी को। देखो गिवन में लिख भी दिए ना, ओ ए ई ओ सी को क्या कर रहा? बाइसेक्ट। अगर ओ ए ई ओ सी को बाइसेक्ट कर रहा है तो आप हमको ये बताइए, एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई बराबर हो जाएगा किसके? एंगल ए ओ सी के। बोलो हाँ या नहीं? हो जाएगा बराबर। ए ओ ई बराबर हो जाएगा ए ओ सी के। बोलो हाँ या नहीं? हो जाएगा बराबर। चलिए इसके बाद आते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे? ओबी बाइसेक्ट। ओबी क्या कर रहा? ओबी बाइसेक्ट। ओबी बाइसेक्ट कर रहा बाबू। किसको बाइसेक्ट कर रहा? एंगल एफ ओ डी को। किसको बाइसेक्ट कर रहा? एफ ओ डी को। ये बात भी हम नहीं कह रहे। कहाँ लिखा हुआ ये? गिवन में लिखा हुआ। अब अगर ऐसा है कि ओबी बाइसेक्ट करेगा एफ ओ डी को, तो ये एंगल आपका एफ ओ बी और ये एंगल आपका डी ओ बी, दोनों एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। हाँ या नहीं? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एंगल एफ ओ बी बराबर क्या लिखेंगे? एंगल डी ओ। देख लो जी, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां ध्यान देना। और क्या गिवन में दिया हुआ था? गिवन में तो ये भी दिया हुआ है ना कि ई एफ और सी डी क्या है? ई एफ और सी डी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो हम क्या लिखेंगे? ई एफ एंड सी डी। ई एफ कौन सा लाइन है? ये लाइन। सी डी ये लाइन। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा? इंटरसेक्ट एट पॉइंट। इंटरसेक्ट कर रहा, कहाँ कर रहा बाबू? इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। कहाँ कर रहा इंटरसेक्ट? पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा। कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या कर रहा है बताओ? ई एफ और सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा। अब अगर ऐसा है कि ये दो लाइन ई एफ सी डी इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे, तो कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएंगे? तो एंगल ई ओ सी, एंगल ई ओ सी बराबर किसके हो जाएगा? एंगल डी ओ एफ के। कैसे इक्वल हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे इक्वल हो जाएगा? वर्टिकली। और कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा? ई ओ डी। ई ओ डी बराबर किसके हो जाएगा बताओ? सी ओ एफ के। कैसे बराबर हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत है? अरे बोलो हाँ या नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? ईओसी कौन सा एंगल है? ईओसी बाबू ये पूरा एंगल है ईओसी। और डीओएफ कौन सा एंगल है? ये पूरा एंगल आपका डीओए। ठीक है। ईओडी कौन सा एंगल है? ईओडी ये ऊपर वाला एंगल ईओडी ये। और सीओएफ कौन सा एंगल है? ये नीचे वाला एंगल, ये इसके बराबर। आई बात समझ में? क्लियर है? अब आप हमको ये बताओ कि यहाँ पे टोटल कितने एंगल बन रहे हैं आपके? टोटल कितने एंगल बन रहे हैं?
चलो यहाँ ध्यान देना, क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पे ध्यान देना। 9 एंगल ई ओ सी, या फिर पूरा लिखो एंगल ई ओ ए, या बोलो ए ओ ई, ये एंगल कौन सा है? ए ओ ई, ध्यान से देखना, ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ डी, ये कौन सा एंगल है? ई ओ डी, है ना। और ये कौन सा एंगल है बताओ? बी ओ डी, या फिर बोलो डी ओ बी, क्या बोलेंगे? डी ओ बी। ऊपर में 3 एंगल हुआ, 1 2 3, नीचे में 3 एंगल है, हाँ या नहीं? नीचे में 3 एंगल है, कौन कौन? एंगल ए ओ सी, या फिर हाँ ए ओ सी बोलो या सी ओ ए बोलो, एक ही बात है, ए ओ सी, ठीक है। और ये कौन सा एंगल है? सी ओ एफ, क्या बोलेंगे? सी ओ एफ, सी ओ एफ। और ये कौन सा एंगल आपका बच गया? बी ओ एफ बोलो या एफ ओ बी बोलो, एफ ओ बी, क्या बोलेंगे? एफ ओ बी। सभी एंगल का सम कितना आएगा बताओ जल्दी? अरे बोलो यार, कितना आएगा? सभी एंगल का सम कितना आ जाएगा? सभी एंगल का सम आ जाएगा 360 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा? 360 डिग्री। कितने लोगों को ये समझ में आया? जितने भी एंगल, टोटल कितने एंगल बन रहे हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 एंगल का सम 360। हमको लाना क्या, अब ये दिमाग में डालो, हमको लाना है ऊपर का 3 एंगल। ऊपर का कौन है? ए ओ ई ओ डी और डी ओ बी। इसके अलावा जो भी एंगल होगा उसको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, ए ओ ई है, रहने दो ए ओ ई को, ई ओ डी है ना, रहने दो ई ओ डी को, फिर क्या है? डी ओ बी है, रहने दो डी ओ बी को, क्योंकि ऊपर का 3 एंगल ही चाहिए। अब यहाँ पे ए ओ सी है, तो ए ओ सी हमको नहीं चाहिए, ये नीचे वाला एंगल है। तो ए ओ सी बराबर हम ला चुके हैं ना, ए ओ ई है, ए ओ सी बराबर ए ओ ई, तो ए ओ सी की जगह पे हम क्या रख देंगे? ए ओ ई। क्यों रखा? क्योंकि ए ओ ई कहाँ का है? ऊपर वाला एंगल है। आई बात समझ में? हो गया ए ओ सी का काम। सी ओ एफ कहाँ का एंगल है? नीचे का एंगल है, हमको चाहिए ऊपर का। तो सी ओ एफ बराबर क्या रख सकते हैं? ई ओ डी। सी ओ एफ बराबर हम क्या रखेंगे? ई ओ डी, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होता है। तो सी ओ एफ की जगह पे हम क्या रखेंगे? ई ओ डी। क्या रखा हमने? ई ओ डी। हो गया सी ओ एफ का काम। अब क्या है? एफ ओ बी, ये भी नीचे वाला एंगल है, एफ ओ बी नहीं रखेंगे हम, एफ ओ बी की जगह पे हम क्या रखेंगे? डी ओ बी। डी ओ बी कहाँ है? ऊपर वाला एंगल है ना। एफ ओ बी की जगह पे क्या रख दिया? डी ओ बी इज इक्वल टू 360। बताइए कितने लोगों को ये क्लियर है? क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ यहाँ पे जोड़ेंगे ए ओ ई प्लस ए ओ ई, क्या आ जाएगा? 2 एंगल ए ओ ई आ जाएगा। ई ओ डी प्लस ई ओ डी क्या आ जाएगा? 2 एंगल ई ओ डी आ जाएगा। डी ओ बी प्लस डी ओ बी क्या आ जाएगा? 2 एंगल डी ओ बी आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना आ गया? 360। सब में 2 कॉमन ले लेना। क्या कॉमन लेना? 2। तो ए ओ ई प्लस ई ओ डी प्लस डी ओ बी इज इक्वल टू क्या आएगा बाबू? 360। 2 से कट जाएगा कितने बार में? ये 180 बार में, हाँ या नहीं? तो बताओ क्या आ गया? ए ओ ई ये प्लस ई ओ डी प्लस डी ओ बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 180। अब ध्यान से देखोगे ए ओ ई कौन सा एंगल है? ए ओ ई ये वाला एंगल। ई ओ डी कौन सा एंगल है? ई ओ डी ये वाला एंगल। डी ओ बी कौन सा एंगल है? डी ओ बी ये वाला। ये 3 एंगल का सम अगर 180 आ रहा, मतलब ये लाइन आपका क्या है? स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन। हम क्या लिखेंगे? हेंस। क्या लिखेंगे? हेंस ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी क्या है? ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ये आपका बाबू स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन है। हो गया प्रूफ। कितने लोगों को समझ में आया? आया समझ में? इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए लेक्चर भेज देंगे, रिकॉर्ड अपलोड कर लेना वहां से नोट, ये क्लास में करना है। कर लोगे? चलो तो ठीक है। इसके बाद कौन सा नंबर था? 30 नंबर। If two straight line intersect each other, prove that the ray opposite the bisector of the one of the angle thus found bisect the vertically opposite angle। एक जैसा नहीं लग रहा क्वेश्चन नंबर 13 भी? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है आपसे?
कहता है इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, देखो कर लिया, कहां पे कर रहा, पॉइंट ओ पे, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा, आगे क्या कह रहा, पढ़ो पढ़िए आगे क्या कह रहा, prove that the ray opposite to the bisector of the one of the angle thus form the bisect the, अच्छा अच्छा अच्छा, इस बार आपको ये कह रहा है कि ये हल्का क्वेश्चन है, ये आसान है, कह रहा है ये कोई एक रे लिया आपने, कोई एक रे लिया, ध्यान से सुनना, कोई एक रे लिया, ये रे जो है ना आपके, ये रे जो है, ठीक है, ये रे जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को क्या कर रहा, तो कह रहा है इसको पीछे बढ़ाने पे, इसको पीछे बढ़ाने पे जो नया रे बनेगा ना वो भी इस एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब इस बार आपको प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी सी डी, इसको मान ले रहे एम, इसको मान ले रहे एन, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है इस बार कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, कब, जब ये दो एंगल क्या है, इक्वल है। आई बात समझ में। और इस बार आपको कह दिया है कि ये लाइन जो बन रहा है कैसे बन रहा, इसी लाइन को पीछे बढ़ाने पे, मतलब ये पूरा लाइन कैसा है, स्ट्रेट लाइन, कैसा लाइन है ये, स्ट्रेट लाइन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब देखो बनेगा कैसे, गिवन वगैरह लिख लोगे या लिख दे, हम जैसा बोलो लिख दें, गिवन में क्या लिखेंगे आप, गिवन में लिखेंगे सी डी एंड ओ बी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या लिखेंगे, आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन, या इंटरसेक्ट एट पॉइंट हो, जैसे लिखना है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है ना, कौन कौन, सी डी ए बी, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ओ पे, और क्या दिया हुआ है, एंड ओ एन क्या कर रहा, बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट कर रहा, एंगल बीओडी को, किसको बाइसेक्ट कर रहा, बीओडी को। चलिए आ जाइए प्रूफ, ये गिवन है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दैट, प्रूफ ये करना आपको कि ओ एम, ध्यान से सुनना है यहाँ पे, ओ एम बाइसेक्ट एंगल एओसी, किसको बाइसेक्ट कर रहा, एओसी, ये लाना आप, ओ एन अगर बाइसेक्ट कर रहा तो ओ एम भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, किसको, एओसी। कब पता चलेगा कि ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा, अगर ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा होगा तो ये दोनों एंगल क्या आएगा, इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट ये है कि हम ये दोनों एंगल को क्या प्रूफ करें, इक्वल। बहुत आसान है, ध्यान से सुनोगे तुरंत प्रूफ कर देंगे हम, ठीक है ना। आ जाते हैं प्रूफ में, कहाँ आएंगे, प्रूफ, तुरंत प्रूफ हो जाएगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप ये लिखो, ओ इन बाइसेक्ट, ओ इन क्या कर रहा, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, जल्दी बताओ, वेरी गुड, बीओ डी को, ओ एन बाइसेक्ट बीओडी, है ना, लिखा हुआ है ना, ओ एन बाइसेक्ट बीओडी, हम नहीं कह रहे, ये कहां लिखा हुआ है, गिवन में, ओ एन बीओडी को क्या कर रहा, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, दो बराबर भाग में डिवाइड कर रहा, मतलब ये हो गया कि ये एंगल आपका बीओ एन, एंगल बीओ एन बराबर हो जाएगा किसके, एंगल डी ओ एन के, एंगल डी ओ एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हो बाबू, बीओ एन डी ओ एन बराबर होगा कि नहीं होगा, बीओ एन और डीओ एन दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, क्लियर है यहाँ पे। अब ये दोनों बराबर है तो क्या हम इन दोनों को x के बराबर मान लें, ये दोनों बराबर है, ये दोनों को किसके बराबर मान लिया, x के बराबर, इजी करने के लिए, आसान करने के लिए, और कोई बात नहीं, ठीक है ना, आसान करने के लिए, ये x है तो ये भी क्या हो गया, x। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, कोई दिक्कत नहीं, या अगर नहीं भी मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, रहे हटो।
कंफ्यूजन कंफ्यूजन काहे के लिए? मान लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, बिना माने भी बन जाएगा, जब बिना माने बन जाएगा तो बिना माने ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां आप देखोगे 9, ध्यान देना, लैंग्वेज क्या आएगा, MNCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ध्यान से, MN एंड CD कहां इंटरसेक्ट कर रहा, इंटरसेक्ट एट कहां पे, पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, ओ पे। MNCD कहां इंटरसेक्ट कर रहा, पॉइंट ओ पे। अब अगर ऐसा है कि MN और CD इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट ओ पे, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये इसको क्या कर रहा, इंटरसेक्ट कर रहा, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होगा कि नहीं हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिख सकते हैं एंगल MOC, क्या लिखेंगे, एंगल MOC बराबर हो जाएगा किसके, एंगल DON के, एंगल DON के। कैसे हो गया बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको इक्वेशन क्या मान लिया, 1। कितने लोगों को क्लियर है, ये क्लियर है। अगेन 9 हम क्या लिखेंगे, यहां देखो ध्यान देना, अभी क्या लिखा था, MN एंड CD ना, MNCD इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट ओ पे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना, MN एंड AB, क्या लिख रहे हैं, MN एंड AB इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, MN एंड AB इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, MN एंड AB इंटरसेक्ट, क्या कर रहा है ये, इंटरसेक्ट कहां पे, एट पॉइंट, कहां पे जी, एट पॉइंट ओ पे। MN ये वाला लाइन है, AB ये वाला लाइन है, ध्यान से देखोगे ये लाइन और ये लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। MN ये लाइन है, AB ये लाइन है, अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल AOM, एंगल AOM इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बोलो जल्दी, AOM बराबर क्या हो जाएगा, BON, होगा या नहीं हो जाएगा, BON। कैसे आया ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इक्वेशन 2, हमको ये बताओगे कितने लोगों को समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देख लो, अगर दिक्कत है पूछ सकते हो हमसे, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जाने के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में मत बोल देना कि हाँ दिक्कत नहीं है, पढ़ के जाना है ठीक करके, ठीक है। अभी आधा घंटा और पढ़ाएंगे तुम लोगों को, चलो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखोगे, इक्वेशन 1 का आरएचएस क्या है, DON, इक्वेशन 2 का आरएचएस क्या है, एंगल BON, और DON और BON तो बराबर ला चुके हैं ऑलरेडी, बराबर है ना जी, इसका मतलब 1 और 2 का आरएचएस क्या है, बराबर है। यहां देखो BON बराबर क्या है, DON, तो BON और DON जब बराबर है तो दोनों का आरएचएस बराबर होगा बाबू, तो दोनों का एलएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से जब कंपेयर करेंगे, ये एंड है माइनस मत कर देना, 1 एंड 2 जब 1 एंड 2 से कंपेयर करेंगे तो हम ये देख रहे हैं इक्वेशन 1 का आरएचएस क्या है, DON, और इक्वेशन 2 का आरएचएस क्या है, BON, और ये दोनों का दोनों क्या है, बराबर है, DON बराबर क्या है, BON, यहाँ पे ला चुके हैं। जब ये दोनों का आरएचएस बराबर है तो ये दोनों एलएचएस भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। सो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे जी, एंगल MOC, क्या लिखेंगे, 1 का एलएचएस क्या है, MOC, 2 का एलएचएस क्या है, AOM, जब दोनों का आरएचएस बराबर, दोनों का एलएचएस बराबर, MOC बराबर क्या आ जाएगा, एंगल AOM, है ना, MOC बराबर AOM। अब MOC कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, और AOM कौन सा एंगल है, AOM ये वाला एंगल है, और ये दोनों एंगल क्या हो गया, बराबर। अब अगर ये दो एंगल बराबर है तो इससे ये कब बराबर होगा, जब ये लाइन इस एंगल को, पूरे एंगल को क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा, दो बराबर भाग में बांट रहा होगा, तभी ना ये दोनों एंगल बराबर है ना। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के क्या आ गया, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, इसका मतलब ये लाइन जो है इस पूरे एंगल को क्या कर रहा, दो बराबर भाग में बांट रहा, मतलब क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस, हेंस क्या लिखेंगे हम,
हेंस OM, OM बाइसेक्ट, OM क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा, किसको बाइसेक्ट कर रहा, AOC को, AOC को। इसका मतलब है कि ये बाइसेक्ट हो रहा, बाइसेक्ट नहीं होता OM के द्वारा तो ये दो बराबर भाग में नहीं बंटता, दो बराबर भाग में बंट रहा मतलब OM क्या कर रहा, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा। आई बात समझे, बराबर भाग में बढ़ गया मतलब ये लाइन इस एंगल को दो बराबर भाग में बांट दिया, मतलब क्या किया, बाइसेक्ट किया, हो गया प्रूफ। कितने लोगों को समझ में आया, आ गया समझिए सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहां से स्टॉप कर देना, हाँ वहीं से स्टॉप कर देना।